अच्छा मैम, कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस जो कि आपको लगा हो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो आपको भी? ये नासिक में हिप्नोटिज्म सीखने के लिए गई थी। जब मैं क्लास खत्म हो गई, सोने के लिए गई, 12 बजे से 3 बजे तक बच्चे की खेल कराने की आवाज़ आ रही है, छन 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 करके आवाज़। मैंने कहा ये कौन सा बच्चा जो रात को सो ही नहीं रहा। जब लाइन गई तब वो एनर्जी एकदम डायरेक्टली सामने बेड के पास ही, कमरे के अंदर, कि जिस होटल में आप अभी रुके हो। जैसे एंटर किए वहाँ पे बहुत एनर्जी, जो वाइब जो होती है ना, कि मैंने वहाँ पे पढ़ लिया था कि वहाँ पे नहीं क्या 50 से 60 एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, कल मैं जैसे वहाँ पे रूम पे गई, नॉक टॉक किया, दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं। फिर रात को मैं तो 2:30 बजे सोई। मैंने कहा चलो अभी बहुत हो गया, देख ही लेते, नॉक नॉक कर रहा है, कौन देख रहा है। तो फिर मैं घूमी, बाहर निकल के घूमी, मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं। फिर वहाँ पे एक सोल थी। अच्छा, माँ तारा के बारे में आप क्या बता रहे थे? माँ तारा, माँ तारा दोनों जगह पे देखी गई है अगर आपने देखा है तो। और माँ तारा को आप बौद्धों के साथ देखेंगे और माँ तारा को आप शिव जी के साथ भी देखेंगे। समुद्र मंथन में जो है पूरा जो विष जो है वो उन्होंने जो शिव जी ने जो पी लिया था, उनके कंठ में जो है माँ पार्वती ने स्थित करके रखा था। माँ तारा ने अपने दूध पिला के जो है उनके जो कंठस्थन की जो जलन थी वो कम किया था। अच्छा, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक में कितना ज्यादा डिफरेंस है? व्हाइट मैजिक कंसेप्ट में क्या होते हैं ना, हम एंजल का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक मैजिक में पूरी चीजें ऐसी होती है कि डेविल, पूरी डेविल होती है, विच होती है। विच आपने सुना होगा, चुड़ैल। चुड़ैल, चुड़ैल होती है। अगर आपने हैरी पॉटर में सुना होगा, एक वुमन होती है जिसकी कैप होती है, बहुत बुजुर्ग औरत रहती है, उसकी कैप होती है और साथ में जो कद्दू होता है, उसकी आंखें और उसके आपने होठ्स देखे होंगे कद्दू के ऊपर जो निकाले होते हैं, हेलोवीन पद्धति में जो बोलते हैं। तो वो ब्लैक मैजिक जो है विच के साथ साथ जो है विच के साथ साथ हम डेविल को इस्तेमाल करते हैं। और वाइट मैजिक जो होता है, वाइट मैजिक में हम मर्लिन और साथ ही साथ कैंडल स्पेल है, स्पेल जार है, लव कनेक्शन के लिए स्पेल जार हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि अगर आपका दोनों का पति पत्नी का रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है तो लव जार बनाते हैं उसमें। वाइट मैजिक में हनी जार का ज़्यादा करके इस्तेमाल होता है। और कैंडल स्पेल दोनों फॉर्मेट में आते हैं, ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक दोनों में आते हैं। अभी यहाँ पे होता है कि जब वाइट मैजिक करेंगे तो हम कैसे कि कभी कभी सिर्फ 2-3 फॉर्मेट ऐसे, जब हम आत्मा को बुलाते हैं, हमको मुक्ति दिलानी है, तभी हम वाइट मैजिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें किसी सोल से कुछ काम करवाना है, हमारा कुछ काम करवाना है, तब हम ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते। अभी ब्लैक मैजिक में हम कैसे काम करवाते कि सोल को बुला लिया, आपको पता है कि ये सोल यहाँ पे भटक रही है। जैसे जो अपघाती जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जिनकी सडनली मृत्यु हो जाती है, जो जीना चाहते थे पर उनकी सडनली मृत्यु नहीं हुई, कुछ कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होके कुछ ना कुछ ऐसे फॉर्मेट से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको हम बुलाते हैं, उनके नाम से हमें बुलाया जाता है। उनके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, जिस टाइम पे वो मर चुका था वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी होती है। और ब्लैक मैजिक में हम क्या करते हैं कि उनको बुला के, हमारा बहुत बड़ा काम है, जैसे मुझे फेमस बनना है तो हम उनको बुला के हम कहेंगे कि मुझे फेमस बना दो, पर बदले में वो भी कुछ मांगेंगे, वो कुछ भी मांग सकते हैं। वो कंसेप्ट होता है। कभी कभी ये बोलेंगे कि मुझे बहुत सारे कपड़े भी चाहिए, बहुत सारे अच्छे से मेकअप किट भी चाहिए। अच्छा, ये भी मांगते हैं? लेडीज होते हैं तो मांगते हैं। जैसे ये कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मतलब ऐसे पूरी कंप्लीट, मैं अपने पति के साथ काफ़ी खुश रहे तो मुझे काफ़ी सारे ज्वेलरी, काफ़ी सारे मेकअप किट, काफ़ी सारे कपड़े जो है मुझे चाहिए, ये भी मांगते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मांगी गई है। कभी कभी स्वीट्स मांगे गए हैं, कभी कभी खाने की डिमांड्स में, मतलब कभी कभी जैसे होता है कि हम एक बच्चे जब बॉर्न हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे ये खाना है पापा, हमें वो खाना है, तो वो ऐसे डिमांड करते हैं कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, वो वाली सारी डिमांड उनकी पूरी करनी पड़ती है। और एनी टाइम एनी हाउ उनकी डिमांड के लिए हम कंप्लीट होना चाहिए। तो ब्लैक मैजिक में वो कंसेप्ट वो आते ही रहता है कि आपका वो एक काम करेगा पर बदले में आपको भी बहुत सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेगी। लेन देन का ही कंसेप्ट होता है। तो हम वाइट मैजिक में हम कंसेप्ट क्या करते हैं कि बॉडी एनर्जी को हम क्रिएट करते, बुलाते हैं, पर उनको हम मुक्ति दिलाने का काम करते हैं, सोल को रिमूव करने का काम करते हैं। इसलिए हुडो और वुडो बहुत अलग सा पैटर्न है। जैसे पुराने जो राजा महाराजा जो होते थे, जो गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे, तो वो ब्लैक मैजिक से बुलाते थे। जैसे ब्लैक मैजिक पुतली बना ली, ब्लैक कलर की पुतली बना ली, ब्लैक कलर की पुतली बनाने के बाद सुई चुभाई जाती है, सुई चुभाई जाती है, फिर कैंडल्स रखे जाते हैं सराउंडिंग में, जो ब्लैक कलर की कैंडल्स होती है,
ऑयल्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ऑयल्स और हर्ब्स काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। हर्ब्स काफ़ी तरीके से अलग अलग टेक्निक से काम करते हैं। तो हर्ब्स डाले जाते हैं। जैसे कि मुझे सामने वाले को परेशान करना है ब्लैक मैजिक के लिए, तो लाल मिर्च, काफ़ी ज़्यादा लाल मिर्च, काली मिर्च वो डालनी होती है उसके ऊपर। शमशान की राख काफ़ी ज़्यादा महत्व की सबसे पहली बात होती है कि शमशान की राख। फिर प्रार्थना करते, प्रेयर, क्योंकि प्रेयर जो रहती है ना, जैसे कि हम शास्त्रों में मंत्र का उच्चारण ज़्यादा करते हो, और हीलिंग टेक्निक में, ब्लैक मैजिक में हम प्रार्थना करते, प्रेयर करते। डेविल की प्रार्थना कंटिन्यूसली की जाती है। और डेविल भी ऐसे नहीं कि आपके सामने आके काम करेगा, आपके पीछे रह के काम करेगा। तो आपकी नज़र ना यहाँ होनी चाहिए ना वहाँ होनी चाहिए जब आप काम करते हो। और तब उस एनर्जी को रिमूव करने के लिए बार बार माइकल को बुलाना ही पड़ता है। वाइट मैजिक में भी बुलाना पड़ता है, ब्लैक मैजिक में भी बुलाना होता है, क्योंकि एनर्जी आने के बाद जाने का नाम नहीं लेती। एनर्जी को बुला तो लोगे पर जाएंगी नहीं। ये कंसेप्ट बहुत काफ़ी टाइम तक जिन्होंने भी किया है काफ़ी डर चुके कि हमें करना ही नहीं है, छोड़ दो ये चीज़ें, काफ़ी खतरनाक चीज़ें। और जो ब्लैक मैजिक जो चीज़ें करते हैं ना, जैसे कि किसी सोल को बुला लिया, अभी रिसेंटली हमारे इसमें जो सीखते हैं वो कहते थे मैंने सोल को बुला लिया। जब नहाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरे सोल मेरे अंदर आ जाए और मुझे फ्रेशनेस फील कराए, और मेरे पास क्लाइंट आ जाए, मेरे पास क्लाइंट की भरमार हो, मेरे पास सारी चीज़ें अच्छी होती जाए। बहुत सारे कंसेप्ट में मुझे करोड़ रुपए चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, बहुत सारे चीज़ें ऐसे करते रहते हैं। पर उनके चेहरे पे पता है, जब ब्लैक मैजिक हम करते हैं ना, ब्लैक मैजिक का फेस आपको टोटली क्लियर दिखाई देगा। आप अभी इतने क्लियर, इतने मतलब साफ, इतने गोरे दिख रहे हो, कुछ दिनों के बाद आपका रंग जो है ना सावला सावला होता जाएगा। जो ब्लैक मैजिक करता है, जो ब्लैक मैजिक करता है, और आप करवाते भी हो तो किसी के ऊपर, अच्छा, आपका तो होगा ही होगा, सामने वाले के ऊपर भी होगा। आपका पूरा फेस, आपका पूरा बॉडी टेक्सचर दिख जाता है कि आप ब्लैक मैजिक करते हो। एक ट्रू वाली फीलिंग्स आती है। जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे जो जो मेरे पास आए हैं, पहले इतने फेयर थे, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पर्सनालिटी बहुत परफेक्ट, बहुत फिट, उसके बाद पूरा सावला रंग आ गया, बीमारी से भी जूझ रहे हैं, पैसे तो मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से पैसे मिल रहे हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो गया, पर उनकी एनर्जी देखेंगे बहुत ज़्यादा डाउन फील, बहुत ज़्यादा एकदम से बोलते हैं ना कि एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं दिखना। अभी यहाँ पे तो नहीं बताने चाहिए, पर कभी कभी अगर आप देखेंगे तो अंबानी जितना पैसे वाला दिखता है, पर उतनी अगर उनको देखेंगे तो उतने मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। बोलना नहीं चाहिए, पर कभी अगर आपने उनका फेस टेक्सचर देखा है, उनका बॉडी टेक्सचर देखा है, लगता नहीं है कि मतलब वो इतने एक हमारा दोस्त था, हाँ, मैं असली बता रहा हूँ ये, हाँ, वो गाड़ी लेके आया था बड़ी महंगी, और ऐसा लगता था कि कोई ड्राइवर गाड़ी चला के लेके आ रहा है। तो ये चीज आप देखेंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि नहीं, इसके ऊपर तंत्र साधना इतने, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक, या फिर इसके ऊपर किसी ने, इसने कहीं ना कहीं खुद होके चीजें क्रिएट की होगी। उसका माइंड काम नहीं करेगा, पैसे तो रहेगा ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज काम करेगी ना, उसके बात करने का तरीका आपने देखेगा घुमा फिरा के बात करेगा, उसको खुद समझ में नहीं आएगा उसका करना क्या है, एग्जैक्टली उसको समझ में नहीं आएगा। और हर बार डिसीजन कहीं ना कहीं वो सोल को पूछेगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी के ऊपर हावी हो जाते हो, मतलब किसी की गुलाम हो जाते हो। ये ब्लैक मैजिक का कंसेप्ट है। और व्हाइट मैजिक में चीजें क्या होती है कि आप किसी के रिलेशनशिप को ठीक कर लो। अभी ऐसे होता है कि रिसेंटली किसी का डाइवोर्स होने वाला होता है, या फिर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक भी किसी के ऊपर किया जाता है, तो वो व्हाइट मैजिक से कंसेप्ट क्लियर किया जाता है, तोड़ा जाता है। यहाँ पे चीजें तोड़ने वाली होती है, जो भी एनर्जी आई उसको तोड़ो। ब्लैक मैजिक में डिफरेंट चीजें हो जाती है कि आप किसी का बुरा करके अपने बारे में चीजों को अच्छे करते जाओ, अच्छे करते जाओ, और उसका नतीजा ये होता है कि आपके बॉडी के ऊपर भी वही चीजें दिखती है, पर आपको पता नहीं चलता ना कि आपके साथ ये घटित हो रहा है। वो सामने वाला पता कर लेता है, जो पहचान लेता है ना, जिसका रोज का काम है, जिसका रोज का काम है। जैसे कि हमारे पास तो इतने सारे क्लाइंट्स आ गए, तो हम तो देख ही लेते हैं कि पता चल जाता है कि इसके ऊपर क्या विधि हो चुकी है, ब्लैक मैजिक हो चुका है, या फिर इसने कहीं ना कहीं सोल एनर्जी क्रिएट की है। तो ये कंसेप्ट तो दिखाई देता है। अच्छा मैम, कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस जो कि आपको लगा हो कि सबसे ज्यादा मुश्किल, जहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा परेशानी हुई हो आपको भी? बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कत, जब एनर्जी थी, काम कर रही थी, मतलब स्टार्ट ही था काम, सीख ही रही थी चीजें, तो सीख रहे थे, तो क्या होता है कि एनर्जी हमारी भी कम होती है। जब हम इसे गुजरते रहते तो हम इतना पपेट बन जाते कि हमें आता है। जैसे स्टार्टिंग टाइम में जब हम आटा गूंथते हैं तो हमें आटे गूंथने में परेशानी होती है, रोटी डालने में परेशानी होती है, तो वैसे मेरी चीजें सीखनी स्टार्ट थी। मैं नासिक में गई थी, नासिक में हिप्नोटिज्म सीखने के लिए गई थी। 3 दिन की बैच थी, हिप्नोटिज्म सीखना था। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ हुई कि
रूम था और नीचे हमारा एक हॉल था जहाँ पे हिप्नोटिज्म सिखाया जाता, तो हर किसी के रूम्स सब लोगों को दे दिए गए थे। तो मेरा 3rd फ्लोर पे जो है रूम था। तो फिर उसमें ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे जब बूंद की भी आवाज़, मतलब बारिश भी हो रही तो उसकी बूंद की भी आवाज़ टपक 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 आ रही, मैंने कहा एकदम से मेरे कान ऐसे कैसे खुल गए कि एकदम बूंद की भी आवाज़ आने लगी और मेरे को नींद भी नहीं आ रही। रात को मतलब वहाँ पे बारिश बहुत होती है और मैं गई थी जून जुलाई के टाइम पे, और काफ़ी टाइम से वहाँ पे बारिश चल रही थी, 8 दिन से पहले से बारिश चल रही थी। तो वहाँ का माहौल, जो बारिश का माहौल होता है, तो ये तो एनर्जी के लिए ज़्यादा क्रिएट वाली चीज़ें हो जाती है। हाँ। और उभर के आते हैं, जो नहीं भी उभरा होता तो वो भी नहीं उभर की चीज़ें आती है। और वहाँ पे शमशान घाट वैसे भी पास ही है, वहाँ पे हर कोई जो है पितृदोष की शांति के लिए चला जाता है। घाट भी नासिक पास में था। हाँ, नासिक में जो है पंचवटी घाट है। पंचवटी घाट में वहाँ पे पितृदोष की पूजा होती है। और वहाँ पे पंचवटी घाट है, घाट के नाम से मतलब शमशान वहाँ पे पास में आ गया। राम का पूरा जो है राम ने वहाँ पे वनवास काटा था नासिक में। राम ने जो है वनवास काटा था वहाँ पे, तो राम की बहुत सारी गुफा है, उनका रहने की कुटिया है आज भी वहाँ पे नासिक में, और बहुत सारे सीन है वहाँ पे जो आप देख सकते हो, पंचवटी के आसपास है। और खास करके वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ जो है सप्तशृंगी माता का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है। डिफरेंट से बीच में घाट आ गया, एक साइड में जाएंगे तो 30 किलोमीटर की दूरी पे जो है मंदिर है शिव जी का, और 30 किलोमीटर दूर जाओगे तो माता का मंदिर आ जाता है। डिस्टेंस नहीं है। नासिक बहुत अच्छी ऐसी सिटी है कि जहाँ पे आप जाओगे तो आप खो जाओगे। बहुत ही नेचर, बहुत ही प्यारा नेचर है। पर वहाँ पे जब बारिश आती है, क्योंकि घाट होता है, यमुना, सरस्वती और गंगा का तीनों का मिलन होता है वहाँ पे, तो घाट होने की वजह से पानी का फ्लो ज़्यादा होता है। तो काफ़ी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो गई थी कि बारिश की वजह से एनर्जी वहाँ पे ऐसी थी, बच्चे की एनर्जी थी। अच्छा। जब मैं क्लास खत्म हो गई, सोने के लिए गई, 12 बजे से 3 बजे तक बच्चे की खेल कराने की आवाज़ आ रही है। छन 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 पेन, मतलब छोटे बच्चे पैर मतलब पायल पहनते, तो शायद लड़की होगी। छन 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 करके आवाज़, मैंने कहा ये कौन सा बच्चा जो रात को सो ही नहीं रहा। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। एक दिन मैंने ऐसे ही जाने दिया क्योंकि थक गई थी, सोना था, ट्रैवल हो गया था, थक गई थी सोने तक। ये कौन सा बच्चा जो जा रहा है। फिर सेकेंड डे ऐसे हो गया कि मैंने नीचे जब खाना खाने के लिए गई, मैंने वहाँ से जो है मैनेजर को पूछा, वहाँ पे मेरे रूम के सामने कोई बच्चा था क्या जो रात भर घूम रहा था। उसने कहा तो कि कोई बच्चा है नहीं, आप जहाँ पे रुके हो वहाँ पे 3-4 के 5-6 रूम तक कोई था ही नहीं, आप ही वहाँ पे रुके हो, स्टे किए हो। फिर बाकी के जो मेंबर है वो जो नीचे फ्लोर पे रुके, सिर्फ आपको ही ऊपर का फ्लोर मिला है। मैंने कहा भाई साहब मुझे ही दे दिया, कोई और मिला ही नहीं है। मैं तो नई सीखी रही थी ये सारी चीज़ें। तो फिर ऐसे हो गया कि और चीज़ें देखने के बाद फिर से हालत तो ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा कि नहीं मजाक कर रहा होगा, कोई बात नहीं मजाक कर रहा होगा, ऐसी चीज़ें बोल दी होगी। मैं फिर से रूम में सोने के लिए गई, फिर से आवाज़। मैं फिर दरवाज़ा खोल के देखने लगा, मैंने कहा सच में बच्चा है कि ऐसी आवाज़ आ रही है। फिर मैं अपने दिल में क्यों वहम पाल दे रही हूँ कोई है करके। तो दरवाज़ा खोला तो सामने बच्चा था और उसकी माँ भी थी। अच्छा। बहुत वाइट शैडो में। अच्छा, अब ऐसे मतलब क्लियर नहीं था बिल्कुल। नहीं, पूरी वाइट शैडो में थी। और वो मतलब देख के थोड़े से डर गए कि मतलब मैंने उनको देख लिया तो उन्होंने मुझे देख लिया, तो उनको थोड़ा सा था कि इन्होंने मुझे देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो हम ऐसे करेंगे। फिर एकदम से मैं भी एकदम मतलब बोलते ना कि एकदम मैं भी डर गई कि मतलब ये क्या चीज़ है। एकदम से वाइट शैडो दिख रही है दोनों की, मतलब पूरा चेहरा, पूरा फेस, सारी चीज़ें पर शैडो की तरह वाइट पूरा शैडो हो गई थी। एकदम से हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ, तो मैंने फ़ौरन जो दरवाज़ा लगा लिया। फिर बच्ची वैसे ही फिर से आवाज़ करने लगी। अब मैं कहूँ कि किससे बात करूँ, क्या करूँ। मैंने फ़ोन अपने घर, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात करने के लिए घर पे फ़ोन लगा लेती हूँ। तो घर पे फ़ोन लगा रहे तो वहाँ पे भी नेटवर्क बंद, नेटवर्क ही ख़त्म हो गया। फिर बाद में एकदम अचानक से ऐसे सीन हो गया, होता है ना कि जब चीज़ें आपकी ख़राब होनी हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें घटित होती। मोबाइल डेट, मतलब मोबाइल में से मतलब नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, ऊपर से लाइन भी चली गई उसी यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने की वजह से। जब लाइन गई तब वो एनर्जी एकदम डायरेक्टली सामने बेड के पास ही, कमरे के अंदर और हालत खराब हो गई। तब तो मेरे पास ना प्रोटेक्शन था, ना कुछ। तो उसने मुझे पूछा, दोनों ने, कि आप हमें देख रहे हो, क्योंकि महाराष्ट्र मराठी में उन्होंने बात की थी। क्या बोला मराठी में, बताओ ना। तुम्हाला पाहत आहे का, तुम्ही मला पाहला का।
आणि तुम्ही मला कसं पाहिलं, तुम्हाला कसे पाहताय म्हणून, म्हणजे तुम मुझे कैसे देख रहे हो, मतलब मैं तो किसी को दिखी नहीं अब तक, मैं तुमको कैसे दिख रही हो। तो मैंने कहा मुझे चीज़ें दिख जाती है। तो उन्होंने अपने बताई चीज़ें कि मेरे साथ यहाँ पे जो है, हम दोनों को यहाँ पे गाड़ा गया था और हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे ही हैं। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा कि हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे ही हैं और हम यहाँ पे ही घूम रहे हैं और ये लोग हमारे मृत्यु के बाद पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ सुन रही थी और डर रही थी, मतलब करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी क्या ही होगा। तो वो मुझे चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम जो है ना, पूरी चीज़ें बता रही थी कि ऐसी चीज़ें होगी। मतलब वो जो था, उन्होंने, जैसे हम यहाँ पे काम के लिए आए थे, मजदूरी का काम करने के लिए आए थे, मजदूरी के काम के साथ साथ उन्होंने हमारे, जब हम सोए थे तो उन्होंने हमें पकड़ के खींचा, फिर हमें मार दिया और हमें यहाँ पे गाड़ दिया, इसी जगह गाड़ा, और हमारे साथ ऐसी चीज़ें घटित हुई। मैंने कहा तुम्हारा पति, मैं कहा चलो ये भी पूछ लो कि पति, तो बोले उसको भी गाड़ दिया, पर यहाँ पे नहीं, किसी और की जगह पे। पर अभी हम नहीं जा सकते, हमारी जब आत्मा यहाँ पे है तो हम यहाँ पे रहेंगे, मतलब हमारी जो बॉडी जब यहाँ पे है तो हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से हमें दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं है। तो फिर नॉर्मल सी सहम गई कि मैंने कहा अभी मैं क्या बोलूँ, मेरी भी कहीं ना कहीं हालत खराब ही थी मन में, एकदम से शांत हो गई। फिर उन्होंने कहा कि आप हमें यहाँ से निकालो, लेके चलो। मैंने कहा कहाँ लेके चलो, लेके चलो बाहर, लेके चलो। हाथ भी पकड़ने लग गए एकदम से, ऐसे हाथ भी जैसे कि एकदम से जकड़ लिया हो। और जो छोटी बच्ची थी वो कह रही थी कि मेरे साथ खेलो ही, करूँ तो करूँ क्या, मतलब मैं ऐसे दुविधा में फंस गई थी कि मतलब अभी मैं क्या करूँ। तब एक मंत्र था जो थोड़ा याद था मुझे, कि मैंने कहा ये मंत्र पढ़ने से ये चीज़ें होगी। तो उस टाइम में मन ही मन में वो मंत्र पढ़ने लगी, वो मंत्र पढ़ने लगी। फिर उनको ध्यान में आ गया कि कुछ चीज़ें हमारे साथ खराब हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे ग्लास फेंक के मारा था, जो यहाँ पे चोट लग गई थी। अच्छा। वहाँ पे जो कांच का ग्लास था वो फेंक के मार दिया था, और चीज़ें इतनी खराब हो गई थी कि मतलब ऐसे लग रहा था कि अभी मैं खत्म ही हो जाऊंगी। और वो मंत्र अंदर से अंदर जो चलते रहे, फिर वो चीज़ें ऐसी हो गई कि अच्छा हो गया कि टाइम जो है ना बहुत जल्दी खत्म हो गया। मतलब वो हो गया था हमारा 3:30 बजे का टाइम, 3:30 बजे की जो एनर्जी थी वो उनको जाना ही था। तब जाके मेरे 3:30 बजे की एनर्जी में वो एनर्जी चली गई। फिर जैसे मुझे पता चला, मैं वहां से जो भागी वो सीन अभी तक याद है कि मैंने कहा चलो एक टाइम नहीं बचा दिया, चलो मंत्रों से भी नहीं पर कम से कम टाइम से बचे, नहीं तो 3:30 नहीं बजते थे। तो मेरी बहुत हालत, मतलब मुझे पीठ पे भी निशान थे, मतलब बहुत मारा था ऐसे हिसाब से, फेंक के मारना ऊपर से, मतलब बोलते ना कि कुछ भी जो हाथ में आ रहा है वो फेंकती जा रही चीजें, जैसे से मंत्रोच्चारण चले वो बहुत फेंकना चालू हो गया था। ऐसे लगा था कि अभी मेरे यहाँ पे खैर नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी बोलते ना कि ये चीजें हो रही थी कि ये मर जाए और ये हमारे साथ यहाँ पे रहे। अच्छा। हाँ, उनकी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि ये भी मरे और इसकी एनर्जी यहाँ पे रहे, मतलब हमारे साथ हमको दोनों की दे और एक तीसरा मेंबर यहाँ पे मिल जाए। उनका वो कंसेप्ट हो गया था कि ये इंसान भी हमें चाहिए अभी, कि एनी हाउ किसी भी हालत में। वो अच्छा हो गया कि टाइम अप हो गया, नहीं तो फिर मेरी तो वहाँ पे मतलब बोलते ना कि जिंदा रहने की भी कंडीशन नहीं थी। बहुत बड़ा फर्स्ट टाइम वाला जो कंडीशन था, मतलब फिर उसके बाद ही जो है ना ये चीज़ें होती रही, मतलब ये सीखना है, वो सीखना है, नहीं मुझे भी अभी काबू पाना है, इन चीज़ों को कैसे ध्यान में रखते हैं, कभी मेरे साथ अभी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं जब भी कभी होटल्स में जाती हूँ तभी मैं कृष्णा जी को लेके जाती हूँ। वो दिन के बाद से मतलब कृष्णा जी होते हैं मेरे पास साथ में, एनी टाइम में कृष्णा जी को साथ अभी में आप रखती हूँ। बता भी रहे थे मुझे कि जिस होटल में आप अभी रुके हो, वहाँ पे भी सेम वही सीन हो गया। कि आपको वहाँ पे भी मतलब फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है। नहीं, जैसे मेरी टीम थी उन्होंने रूम बुक करवा लिया था। वैसे तो मैं अपने हिसाब से तो रूम बुक करती, पर उनका था कि शूट्स था तो मुझे बुला लिया। उन्होंने रूम बुक करवा लिया। जैसे मैं वहाँ पे एंट्रेंस में गई तो जहाँ पे जो जगह जो है वहाँ पे नीचे ही गड्ढा किया हुआ था। जब जमीन है तो तुम नीचे गड्ढा क्यों कर रहे हो? वहाँ का वास्तु पूरा टोटल खराब, होटल का पूरा। राहु की दिक्कत आ गई, चंद्रमा की दिक्कत आ गई, सूरज की किरणें अंदर नहीं पहुंच पा रही, चंद्रमा की दिक्कत आ गई, साथ ही साथ आपको जो है ना शनि की भी दिक्कत वहां पे प्रेजेंट थी, शनि भी था। मतलब उन्होंने चीजें इतनी खराब करके रखी है कि इतना डर लग रहा था रात को ही। जैसे मैं आई तो वो तो था कि मैंने सारे प्रोटेक्शन की चीजें अभी लेके चलना स्टार्ट कर ली और बहुत सारी चीजें भी आती है। जैसे एंटर किए वहां पे बहुत एनर्जी जो वाइब जो होती है ना, कि मैंने वहां पे पढ़ लिया था कि वहां पे नहीं क्या 50 से 60 एनर्जी वहां पे अवेलेबल है। अच्छा। हाँ, मतलब 50 के ऊपर ही है
अनगिनत एनर्जी है वहां पे जो क्रिएट की, क्योंकि उन्होंने गड्ढा ही इतना खोद के रखा, क्योंकि जिस जगह पे वो हाउस उन्होंने जो बनाया, जो होटल जो बना है, तो वहां पे जो गड्ढा करके रखा है, तो मतलब नॉर्मली बात क्या होती है कि हर एक जगह एक शमशान से भरा पड़ा है, हर एक जगह शमशान से भरा पड़ा। अभी इसके पहले वहां पे कितने सालों पहले शमशान होगा, उन्होंने उस गड्ढे को खोदा, जब वहां पे जो मृत्यु चीजें थी वो उभर के आ गई, वो कितने सालों पुराने वहां पे अटकी होगी, सोल अटकी होगी, वो उभर के आ गई। वो हर जगह पे कहीं ना कहीं नॉक नॉक करेंगी। कल मैं जैसे वहां पे रूम पे गई, नॉक नॉक किया, दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं, दो अच्छा। बार नॉक नॉक किया, फिर दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं। फिर वहां से फिर उठ के फिर मैं उन्होंने उनको कहा कि मुझे फर्स्ट फ्लोर का दे दो, मुझे नहीं जाना ऊपर। फिर नीचे आ गए तो वहां पे भी नॉक नॉक। फिर रात को मैं तो 2:30 बजे सोई। मैंने कहा चलो अभी बहुत हो गया, देख ही लेते, नॉक नॉक कर रहा है, कौन देख रहा है। तो फिर मैं घूमी, बाहर निकल के घूमी, मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं। फिर वहां पे एक सोल थी, वही जब सोल आती है तो अपने बारे में बताना चाहती है, नहीं कि आपकी बात सुनेगी, वो अपने बारे में बताएंगी भी और आपको भी वश में करने के बारे में सोचेगी। वही मेरे साथ ये माला होती है तो मुझे वश नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र सिद्धियां करके जो है मैं माला पहनती हूँ। सिद्धियों से काफी लाखों जाप से सिद्धियां हो चुकी है। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो पहले माला धारण कर लेती हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं उन लोगों का प्रकोप ना हो। तो जैसे मैं कभी भी पूछ लेती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है बता दो, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने भी मतलब जैसे कि कल रात को भी यही सीन हो गया। उन्होंने कहा कि हम काफी टाइम से यहाँ पे हैं, काफी टाइम से चीजें यहाँ पे हमारे साथ ऐसी घटित हो रही है, ये लोग हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं, हम हमारे पे मृत्यु करके। वही चीज सेम वहां पे भी कंसेप्ट नजर आ गया। कहीं ना कहीं वो भी एक फीमेल जो थी अपने पति से पीड़ित थी, उसके पति ने पैसे लेके जो है उसको भेज दिया था मारने के लिए। मतलब पैसे अच्छे खासे रकम, अब मतलब 50 से 60 लाख के लिए एक पति अपनी पत्नी को मार सकता है। मतलब एक बिलीव नहीं होता कभी कभी सुन के। तो जो नॉर्मल लो कैलिटी के उनको लिए 50-60 लाख बहुत हो गए। उसने उसको मार दिया था और वो वहां पे काफी टाइम से घूम रही है। तिलक था नॉर्मली, बहुत बहुत पुरानी ओल्ड लेडी, मतलब अगर मैं कहीं जाऊँ तो उसका बॉर्न होगा 70 का बॉर्न होगा उसका, 70 फिर 65 का, मतलब उसी टाइम पे 65 और 70 के बीच में। तो वो जो है नॉर्मल सी सिंपल सी साड़ी वगैरह पहन के नॉर्मल सिंपल सी वुमन थी। और उसने कहा है कि मैंने यहाँ पे नहीं क्या, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें ले भी लिए। उसको जो चीज चाहिए ना वो होती है उनके अंदर की जो पेशियां होती है वो छीन लेती हैं। कैसे? जैसे कि किसी के अंदर नीचे से प्रवेश करके, जैसे कि वो तब भी प्रवेश करती है ना जब सामने वाला एनर्जी डाउन में हो। तो होटल्स में वैसे भी कौन आते हैं, जो खाने वाले हो, जो पीने वाले हो, जो नॉर्मली जो लोग हैं। अगर जिसने किसी ने ज्यादा पी लिया तो उसके बॉडी के अंदर चले जाना और वहां से पेशियां क्रिएट कर लेना। कहीं ना कहीं वहां से जो लोग गए होंगे तो उनको कहीं ना कहीं वाइट सेल्स या फिर कहीं ना कहीं ब्लड से हार्मोन से उनको दिक्कत आई ही आई होगी। वो कह रही थी कि मैंने सब लोगों की पेशियां ले ली है और मेरी भूखी यही है, अब मुझे पेशियां पसंद है। अभी वो वहां पे रह रही तो कुछ ना कुछ तो खाएगी। तो वो चीज हो गई। फिर कल जो है मेरे मंत्र साधना से, सारी पूजा से जो है, मतलब पूजा नहीं मतलब मंत्र साधना से जो है उनको वहां से जो है मैंने कहा कि अब तुम यहाँ से धीरे धीरे करके निकल जाओगे। मैंने ऐसे उनको कह के जो है वहां पे पूरी रात निकाल ली। फिर रात को मैं 2:30 बजे सोई। तो 2:30 बजे सोई तो फिर सुबह लेट उठ के यहाँ पे आना पड़ा। तो काफी ऐसी चीजें होती है ना कि हम उनको एक दिलासा तो दे सकते हैं, प्रोटेक्शन होता है इसलिए वो चीज हैंडल मतलब कैच नहीं कर पाती। नहीं तो कैसे होता है कि नाभि चक्र से ही जो है अंदर आके बहुत सारी चीजें आपकी ऐसे खराब कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सही कह रहे हो। अच्छा, माँ तारा के बारे में आप क्या बता रहे थे? माँ तारा, माँ तारा दोनों जगह पे देखी गई है अगर आपने देखा है तो। माँ तारा हमारे भारत में भी है और माँ तारा जो है बौद्धिज्म में जो है हिमालय पर्वत पे नेपाल में भी ज्यादा करके स्थित है। और माँ तारा को आप बौद्धों के साथ देखेंगे और माँ तारा को आप शिव जी के साथ भी देखेंगे। माँ तारा जो है शिव जी की जैसे कि शिव जी की पत्नी है, पर शिव जी की पत्नी का जो रूप है माँ तारा, जो माँ तारा जो है ये महाकाली की बहन है। महाकाली की बहन। महाकाली की बहन। जब जैसे कि बोलते हैं अमृत मंथन जब हुआ था, हमारे समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जो है जैसे कि समुद्र मंथन पे जो विष जो था, पूरा जो विष जो है वो उन्होंने जो शिव जी ने जो पी लिया था, उनके कंठ में जो है माँ पार्वती ने स्थित करके रखा था। तो माँ पार्वती ने स्थित तो कर लिया था,
पर बात ऐसी थी कि उनको उसकी जलन होने लगी, क्योंकि वो काफी ऐसा गहरा विष था कि जिससे पूरी धरती खत्म होने वाली थी। हाँ, पूरी धरती खत्म ना हो तो उन्होंने गले में धारण कर तो लिया था, पर कहीं ना कहीं उस विष से शिव को इतनी परेशानी हो गई कि शिव कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु आई गई थी। तो माँ तारा ने अपने दूध से, अपने दूध पिलाया था माँ तारा ने अपने दूध पिला के जो उनके जो कंठस्थन की जो जलन थी, जो पीड़ा थी, जो वो मरने वाले थे, वो जहर का जो असर था वो कम किया था। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं था लेकिन अभी। ये बेसिक है मतलब। और माँ तारा को तांत्रिक देवियों में से सबसे उच्च का दर्जा दिया गया है, जो तांत्रिक साधना जो ज्योतिष शास्त्र में काफी ज्यादा करते इसमें हैं। तो लेकिन बगलामुखी माता बगलामुखी और मात्रा एक हमारा कामाख्या माता है, पर जो असली तांत्रिक होते हैं ना, वो तारा माँ की सेवा करते ही करते हैं। तारा माँ हमारे भारत में आज भी स्थित है। तारा माँ का और एक, जैसे कि और एक अहम किस्सा है, जो सती जो थी, जैसे कि पार्वती से पहले आई हुई जो पत्नी जो थी सती की जब मृत्यु होने के बाद उनके जो शव जो थे गिर गए थे, तो उनका तीसरी आग जो थी ना, वो हमारे जमीन पे गिर गई थी। आज भी तारा माँ का मंदिर जो है ना हमारे भारत में स्थित है। कुछ गुड़गल करके एक गांव है, वहां जाके पे आज भी स्थित है तारा माँ की मूर्ति आज भी है। तो वो तारा माँ एक, वहां से भी उनका जन्म होता है। और जो ये तारा माँ जो है महाकाली का अवतार ऐसा था कि महाकाली जब रौद्र अवतार में आती थी तब शिव जी को जो है उनके समीप आना पड़ता था। तारा माँ की ऐसी एनर्जी थी कि जब वो राक्षस का संहार करती थी तो उसको कैसे जो है अपने रूप में आना है वो उसको पता था तारा माँ को। इसलिए तारा माँ जो है गुप्त में है शिव जी के साथ। शिव जी के ऊपर जो जैसे बोलते हैं ना कि जब शव पड़ा हो तो शव के ऊपर जब शक्ति को जब रखा जाता है तो तारा का नाम लेके ही रखा जाता है, तब जाके उनकी जो बोलते हैं ना तांत्रिक साधना में उत्पत्ति होती है। और कहीं ना कहीं हम जब शिव शक्ति का जब सिंबल्स बनाते हैं तो उनकी इसमें भी वो सर्कल में हम जब निकालते हैं तो तारा ही निकालते हैं, तो तारा माँ उसमें क्रिएट हो जाती है। दूसरे इसमें जब हम बौद्ध धर्म में देखे जाएंगे तो एक हिस्ट्री है कि पुराने टाइम पे ऐसे हो गया था कि काफी ज्यादा मुगलों का जो है, मुगल जो आ गए थे हमारे इसमें भारत में, उनका काफी ज्यादा प्रकोप बढ़ गया था। तो अपनी साधना जो तांत्रिक थे, जो भी उनकी पूजा पाठ जो है वो कर ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ से कुछ लोग निकल के जो है हिमालय पर्वत से निकल के टिप्टन में जाके जो है पहुंच गए। तो टिप्टन में जब पहुंच गए, हिमालय साइड में जब पहुंच गए, नेपाल साइड में जब पहुंच गए, तब इस तारा माँ को वहां पे जाके स्थापित कर दिया लॉर्ड ऑफ बुद्धा के साथ, कि मतलब किसी को पहचान में नहीं आना चाहिए कि ये हमारे भारत की तारा माँ है। अच्छा, ये कंसेप्ट है। तो तारा माँ को जैसे बोलते हैं ना कि ग्रीन तारा माँ कहा गया है लक्ष्मी के लिए, तो ग्रीन तारा माँ लक्ष्मी के लिए भी स्थापित है। ग्रीन तारा माँ वहां पे जो है लॉर्ड ऑफ बुद्धा है, सिंपल्स मतलब पीसफुल एनर्जी है। वहां पे तो रौद्र अवतार हम बता नहीं सकते। वहां पे ऐसी चीज है कि तिब्बतन पद्धति में लॉर्ड ऑफ बुद्धा तो पीसफुल एनर्जी में थे ही थे। उनके साथ जब लक्ष्मी माँ को भी रखते तो उनका भी हम अवतार कैसे बनाएंगे, पीसफुल वाला। आप कभी भी देखने ना, जब आप यहाँ पे भारत में मनाली में जब जाओगे ना, टिप्टन में अगर जाओगे तो लॉर्ड ऑफ बुद्धा की बड़ी मूर्ति रहेगी, उसके बाजू में जो है माँ तारा की मूर्ति रहती है 100% होती है, क्योंकि माँ तारा को साथ में रखा ही जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब मतलब एक फीमेल और मेल, जैसे कि एक मेल की एनर्जी खत्म है जब फीमेल ना हो, और फीमेल की भी एनर्जी खत्म है जब मेल ना हो। जब दोनों साथ में चीजें होती है, फीमेल और मेल की एनर्जी सब साथ में होती है, तब उस शक्ति क्रिएट ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। इसलिए पति पत्नी का जो नाता जो चलते आ जा रहा है इतने सालों से, तो उसके लिए की भी क्रिएटिव ज्यादा चीजें। जब पति पत्नी साथ में ना हो तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा, पृथ्वी कैसे आगे बढ़ेगी, जग कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए भगवान के साथ भी भगवान कभी अलग नहीं दिखते। शिव शक्ति के साथ दिखेंगे, राधा कृष्ण जी के साथ दिखेंगे, सही बात है। और जैसे कि लॉर्ड ऑफ बुद्धा के साथ माँ तारा दिखेगी। तो ये कंसेप्ट है। जब माँ तारा का नॉर्मली कैसे होता है कि वहां पे कैसे तारनहारी, माँ तारा तारनहारी, मतलब माँ तारा को एक रूप दिया गया है वहां पे टिप्टन में, कि माँ तारा को ऐसे कहा जाता है कि जब आप बहुत मुश्किल में हो, जब आपकी मृत्यु समीप आ रही हो, या फिर आपको मृत्यु मतलब जैसे बोलते हैं मुझे अभी सुसाइड करना है, ऐसी कुछ मंशा आ रही हो,
या फिर आपको जैसे बोलते हैं ना कि कभी हमारा एक्सीडेंट भी होना हो तो हमें 2 मिनट में पता चल जाता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। अगर जब ऐसी चीजें कभी आ रही हो तब तारा माँ का मंत्र चांट किया जाता है। ओम तारा तुम तारा तू रे सोहा, ये मंत्र का चांट किया जाता है। ये मंत्र का चार्ट आपको जो है ना, आप लाइफ में स्टक हो चुके हो, थक चुके हो, कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, या फिर ऐसी चीजें हो जाती है कि कभी कभी आपको सडनली, जो मैंने कहा, हद से होने वाली नजर चीजें आ जाए, मृत्यु वाली चीजें आ जाए, या फिर कहीं ना कहीं आपको अकेलापन फील हो जाए, तो ये आपको वहां से रास्ता निकालने के लिए जो है आपको स्टार्ट कर देते तारा माँ का मंत्र। अगर आप दिन में भी मंत्र जो है ना, दिन भर आप मन ही मन में बहुत सारी बार अगर ये मंत्र चांट करते हो ना, तो आप देखना आपकी बहुत लाइफ इजी तरीके से आगे बढ़ेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ रही है। बहुत पावर है इस मंत्र का, तारा मंत्र के मंत्र का। और तारा माता जो है ना, अपने जैसे कि भारत पद्धति में, तांत्रिक पद्धति में इस्तेमाल होती है। और इसमें जो अगर खास करके अगर हम देखा जाए तो जब सतयुग आया था, सतयुग में जब राम ने जब रावण का वध किया था, तो एक गुप्त इसका वर्णन है रामायण में कि तारा माँ जो है वो उस बाण के जरिए से निकल के उनके नाभि चक्र में जाके जो है प्रवेश किया था। तब जाके तारा, मतलब एक माध्यम थी तारा माँ। खास करके कहा जाता है कि राम ने रावण को मारा था, पर राम एक माध्यम थे। राम के जरिए से तारा माँ ने राक्षस का वध किया था। अगर आप हिस्ट्री में भी काफी ज्यादा, अगर ग्रंथों में भी देखा जाए ना, तो रावण का, खास करके राक्षसों का, रावण का जो अंत किया गया है वो दुर्गा माँ से ही हो चुका है, उनकी शक्तियों से ही किया गया है। जो पार्वती माँ थी, जो शक्ति थी शिव जी की, उसने जो बोलते ना कि एक प्रण लिया था कि जो भी राक्षस हो गए, जो भी इस मतलब देवतागण को जो भी परेशान करेगा, उसको मारने का काम जो है शिव शक्ति के पास था। तो जो रावण का भी मारने का जो प्रहार जो था वो भी तारा माँ के पास ही था। तारा माँ ने जो है रावण को उस बाण के जरिए से उसके नाभि चक्र पे जाके जो है ना, उनकी एनर्जी को ब्लास्ट किया था, खत्म की थी वो चीजें। क्योंकि शक्ति जो होते हैं ना, बहुत फायर एनर्जी, बहुत गर्म एनर्जी, ऐसी गर्म एनर्जी, ऐसी अग्नि उत्पन्न होती है जिससे पृथ्वी तक कांप जाती है, जैसे महाकाली हो या फिर तारा माँ हो। और दूसरी चीज यहाँ पे ऐसी होती है, जब उन्होंने जो है रावण का जब वध किया था बाण के जरिए से, बाण का जो जरिया था तारा माँ थी, जब मृत्यु हो गई थी रावण की, तब ऐसे हो गया था कि वो पूरी नग्न होके नाचने लगी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं रावण की भी एनर्जी बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट से भरी थी, बहुत ज्यादा अग्नि तत्व उनमें भी था। तो तब ब्रह्मा जी ने उनके ऊपर, बोलते ना कि कपड़ा वस्त्र पहनाए थे ब्रह्मा जी ने खुद होके। और शिव और जैसे कि हमारे विष्णु जी जो थे, उन्होंने उनको काफी समय तक, काफी सालों तक उनको शांत किया था। तब से तारा माँ से, जो बोलते ना कि काफी ज्यादा राक्षस को संहार करे, आपको मुश्किलों से बाहर निकाले, हर घड़ी से बाहर निकाले, वो तारा माँ है। बहुत बहुत बहुत, मतलब ये कुछ यूनिक था। मैंने तारा माँ के बारे में इतनी डिटेल में कभी नहीं सुना था। हाँ, आज ही सुना। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि सिग्नेचर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंदे की लाइफ में, और क्या सच में सिग्नेचर चेंज से उसकी किस्मत, भाग्य में या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं? काफी आते हैं। अगर कोई इंसान आके कह रहा है कि मैं शुरुआत जहां से कर रहा हूँ वहां पे आके खत्म हो रहा हूँ, और मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाता, मुझे फॉरेन में बुलाने आते हैं, मतलब फॉरेन में काम है, पर मैं तब भी नहीं जा पाता, फिर मैं उनको कहती हूँ कि आपकी सिग्नेचर बताओ। मैं डेमो बता दो थोड़ा सा, कुछ बुक हो तो। हाँ, लीजिए आप एक पेज दे दीजिए, मतलब मैं डेमो बता दूं। यहीं पे कर दीजिए उसको, यहाँ पे कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे ठीक है। जैसे कि अभी नॉर्मली जो है मैं खुशी का नाम मेरा ही इसमें नाम ले लेती हूँ, ठीक है। अभी ये कैसे बहुत इजीली लैंग्वेज में हो गया, ठीक है, बहुत इजीली लैंग्वेज में हो गया। अभी मैं खुशी को के ऐसे कर लो और ऐसे रैप करके, नहीं क्या ऐसे करके कर लो, तो मैं जहां पे जा रही हूँ वहां पे घूम फिर के आ रही हूँ। मेरा भी ऐसा ही है, लेकिन कुछ ये सिग्नेचर है। आप अगर आपने नाम को अगर घुमा रहे हो ना, ये सेम वाली चीज है, तो आप घूम फिर के वहां पे पहुंच रहे हो। मैं घुमाता ही हूँ। हाँ, और चीजें क्या होती है कि जब अगर आप स्टेट में सिग्नेचर करो नॉर्मली, कैसे कि KHUSHI,
ऐसे सिग्नेचर स्टेट भी कर लो। तो आप कैसे कि एक ही रास्ते पे, उसी रास्ते पे धीमी धीमी गति चलती जाएंगी। कोई कोई को क्या होता है कि यहाँ पे डॉट दे देते, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, डॉट। तो डॉट का क्या मीनिंग हो गया कि आप अपने आप को खुद रोक रहे हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। जो बाहर फॉरेन नहीं जा पा रहे, जिनके काम पे रुकावट है, तो ये डॉट लिख लेना, ठीक है। कोई कोई मिस्टेक क्या करता है कि आपका जो सरनेम होगा, जैसे मेरा नाम सावरकर है, अभी मैं सावरकर यहाँ पे डालूंगी, सावरकर, ठीक है, और यहाँ पे मैं के लिख दूंगी। तो पहले सावरकर मतलब मैं कैसे कि अपने खानदान को पहले सामने रख रही हूँ, मतलब मेरे परिवार को सामने रख रही हूँ, और मैं पीछे रह रही हूँ। फिर जब मेरे परिवार वाले एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ कि अपने आप को पीछे रख रही हूँ, तो फिर मैं अपने परिवार के पीछे 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 चल रही हूँ, तो फिर मेरा नुकसान हो गया। तो सिग्नेचर कैसे करनी है? जब भी हम सिग्नेचर करते हैं ना, बहुत इजी तरीके से हमारा सिर्फ नाम लिखना है। पहले हमारा जो मेन शब्द होता है वो कैपिटल में बड़ा लिख लेना है, और फिर बाद में जो हमारी जो स्पेलिंग जो होती है, और थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे स्पेलिंग से ऐसी चीजें करते हैं। सेम, ना घुमाना है ना कुछ, बहुत सीधे वे में, और थोड़ा ऊपर की टेढ़े की तरह। ठीक है। सरनेम अगर आपको डालना है तो सरनेम का भी थोड़ा बड़ा मीनिंग है, पर थोड़ी चीजें गुप्त भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं कैमरे में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपने साइन दिखाता हूँ। मेरे साइन है ना, मतलब मैं पूरा नहीं घुमाता। अब जैसे डी है आगे का, तो डी तो ये आ गया, लेकिन मैं ना यहाँ से ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे, जैसे डी, फिर ये ई, ऐसे। बहुत ज्यादा बड़ा भी मत, इतना बड़ा नहीं। तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। जैसे कि अगर आपको डी लिखना भी है ना, हाँ, तो डी आपने इतना लिख लिया, ठीक है, इतना आपने छोटी सी स्पेलिंग लिख ली, और ठीक है। स्पेलिंग भी अच्छी, और उसके नीचे जो है ना आपने मतलब होता है ना, लाइन देनी ही देनी है। जब लाइन दोगे ना आप, हाँ। तो आप क्या कहोगे कि नीचे आपको नहीं क्या बेस मिल रहा है, अर्थ एलिमेंट मिल रहा है। अर्थ एलिमेंट का मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा जो अपने फ्यूचर में काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि बैलेंस वाली एनर्जी होती है, तो अर्थ एलिमेंट को हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। नीचे जो है हमें लाइन देनी ही देनी है, ठीक है। और जब आप डी लिखोगे तो डी ऐसे लिख लो। आप पर कैसे? आप ऐसे दिखा दो मेरे को। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, डी आप ऐसे लिखो कि मिडल इतनी आनी चाहिए जितनी, मतलब आपकी हाफ स्मॉल जो राइटिंग रहेगी उससे थोड़ा बड़ा, मतलब हाफ डिग्री में। इतना बड़ा लिखोगे तो अपने अंदर ईगो, और बोलते ना कि मैं आगे, मैं बड़ा, मैं बहुत कुछ, वो वाली फीलिंग ज्यादा बढ़ती जाएंगी। हाँ। आवाज तो वैसे बड़ी है, पर ऐसे तो दिख नहीं रही। तो मैं चीजें ज्यादा आ जाएंगी। जैसे कि नाम से पता चल जाता है कि आपका कैरेक्टर ऐसे, जैसे आपने घुमा लिया, पॉइंट रख लिए, तो वो चीजें होगी। कोई कोई क्या कहता है कि नॉर्मली जो आपका जो नाम है, दीपक नाम है ना आपका, तो दीपक से आप सिर्फ डी लिखेंगे और डी करके नॉर्मली उसको ऐसे छोड़ देंगे, तो डी का नाम भी क्या होगा? तो डी भी आपका नाम नहीं होगा, तो आपका अस्तित्व ही रहा। आप तो अपना नाम तो पूरा लिखिए, जब नाम रखते तो आपका अस्तित्व रहेगा। अगर आप डी लिखते तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आप खाली हो जाओगे। फिर आप बोलोगे कि मैं काफी टाइम तक अकेला ही रहता हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं बनते, मेरे कोई रिश्तेदार मुझसे पूछता नहीं। फिर जब आप अपने आप को अकेला बना रहे हो, तो फिर अकेले रहोगे ना। सिग्नेचर मायने रखता है। अगर आप अपने जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अपना नाम तो लिख लेते, साथ में फैमिली का भी नाम जोड़ लेते। फैमिली का नाम जोड़ना ठीक है, पर अब भी जैसे कि लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी कि हम हमारा ही नाम हमें आगे बढ़ाने के लिए लिख लेते हैं। अगर फैमिली के साथ अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारे फैमिली के अनुसार ही हम चलने लग जाते हैं। तो कभी भी हमारा जो लास्ट जो नेम होता है उसको छोड़ देना चाहिए। और जब सिग्नेचर जब भी करती हूँ, ठीक है, तो ये नीचे जो है ना वो लाइन छोड़ती हूँ, लाइन डालती हूँ। लाइन डालना मतलब जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कैसे करना है। जब लाइन डालते हैं तब अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, मतलब आपका नाम जो है बैलेंस रह रहा है, और थोड़ी सी ऊपर की तरफ धार होनी चाहिए, नीचे आपका नाम से ऊपर। जैसे आपको बढ़ना है, स्ट्रेट रखोगे तो आप कैसे एक लेवल में चलते जाओगे, और नीचे की तरफ करोगे तो आप धसते नीचे गड्ढे में, मतलब होता है ना कि अभी मैं बहुत रिच था और अभी मैं पता नहीं क्या होगा कि मेरी लाइफ अमीर था और अभी मैं बहुत गरीबी में दिन के दिन निकाल रहा हूँ। तो ये ढलती ही चीजें जो है ना, ये सिग्नेचर करवाती है। तो ये सिग्नेचर ही जो है आपकी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि चीजें खराब भी कर सकते हैं और अच्छा संवार भी सकती है। तो सिग्नेचर को कभी भी अपना नाम, और जैसे कि आपका बड़ी स्पेलिंग इतनी रखनी चाहिए कि आपकी जब स्मॉल राइटिंग जो है ना उससे थोड़ी बड़ी, मतलब हाँ, फिर मतलब एक रुपए का सिक्का आपने देखा है और 8 आने आपने देखे 50 पैसे पहले के टाइम से, तो 50 आने के हिसाब से आपने अपनी स्पेलिंग छोटी लिपि से होनी चाहिए, स्मॉल लिपि। और आपका जो सबसे पहला जो नंबर होता है,
आपका जो नाम होता है, जैसे कि आपका डी है, मेरा नाम के है, तो के कैपिटल होना चाहिए और बाकी सब स्मॉल राइटिंग हाफ तरीके से 50% से। तो ऐसे करके आपने सिग्नेचर कर दिया, जैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, मिडल फॉर्म में। मैं डी को काफी ज्यादा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, डी को बड़ा नहीं करना चाहिए, डी को ऐसे करो कि जैसे कि 1 रुपए के हिसाब से और 50 रुपीज़ के हिसाब से आपके स्मॉल राइटिंग, और उसको थोड़ा ऊपर की ओर लेके जाना है और लाइन करके छोड़ देना है। ना ही डॉट डालने हैं, ना सामने, ना आगे, ना पीछे, कुछ भी नहीं, और ना ही घुमाना है। और जितनी खुली तरीके से अगर आप अपना नाम लिखोगे, बहुत कर्सों में, बहुत प्यार से, उतने प्यार से आप अपने काम को बढ़ा पाओगे, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं आएंगी। ये चीज़ आपके साथ होगी। वो नागिन के बारे में जो आप बता रहे थे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। जैसे कि आपने देखा होगा चिकन पॉक्स होते हैं, माता आती है, इनकी फोड़िया जो होती है ना, जो थोड़ी घमौड़ी की तरह थोड़ी सी फुंसी आती है। जो नागिन जो आना ना, वो क्या होती है कि जैसे कि नाग जो होता है ना, जैसे सीधा, वो आपको गोल चपेटा मारेगी, जैसे कि पेट के पास ऐसे फोड़ियाँ आएंगी, ऐसे बारीक 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 बारीक, पर उसका पेन जो है ना ऊपर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ आपको सिलक आएंगी, सिलक आती है, और वो जो फोड़ियाँ जो होती है ना, बड़ी होती जाती है और फूटती जाती है। अल्सर की तरह शायद, पर वो गोल की तरह घूमती है। मतलब अगर आपके सर पे भी आएंगे तो पूरी गोल की तरह घूमेंगी, गले पे भी आएंगे तो गोल की तरह घूमेंगे। अल्सर तो बॉडी के अंदर की साइड होता है। अल्सर जो, अगर आप अल्सर की बात करें ना, तो पेट में जो हमारे आसपास की जो नॉर्मली किडनी या फिर लीवर होते हैं, सॉरी, वो उसका कुछ पैड होता है ना, वो थोड़ा सा चिपक जाता है और थोड़ी चिकट पैटर्न हो जाते हैं, वो कम हो जाता है, तभी जाके वो अल्सर वो अलग हो गया। ये फोड़ी रहती है, जैसे कि अपनी पिंपल्स होते हैं ना, पिंपल्स की तरह ही दिखती है, पिंपल्स की तरह दिखती है, पर ऐसे बारीक 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 ऐसे नहीं कि गोल 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 करके घुमा घुमा के पूरा राउंड बना देती है। तो उससे क्या होता है कि इतनी चमक आती है कि आप कोई कपड़ा भी नहीं पहन सकते, कुछ कपड़े पहनने के हालत में नहीं होती, इतनी जलन होती, जैसे कि हमारा हाथ जल गया हो, इतनी बहुत बुरी तरीके से चीजें होती है। अभी तो नहीं आ रही 5 साल से, पर इसके पहले जो है ना, ये चीजें आती थी, ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। 5 साल हो गए, थोड़े से अभी कम चीजें आ रही है। ये जो चीजें है ना, ये मंत्रों से ही चीजें शांत होती है। आप कितना भी दवाई लगा लो, आप कितनी भी दवाई कर लो, दवाई लगा लो, कुछ भी इसका असर नहीं होता। इसकी 2 पद्धति, एक तांत्रिक पद्धति से होती है चीजें और एक सात्विक तरीके से भी। तो सात्विक तरीके से अगर आपको करना है तो आप मंदिर जाओगे, हनुमान मंदिर में जाना होता है शनिवार के दिन। उनके यहाँ पे एक कलश में तेल पान होता है, पत्ता भी होता है और तेल पान होता है। तेल पान से वो जहाँ का पुजारी रहता है, वो वहां से झाड़े लगाता है, उसी जगह पे झाड़े लगाता है, और वो देखना धीरे धीरे करके आपके महीने भर में चीजें खत्म कर देता है, 21 दिन पूरा ले लेता है। जो मेरे पर दादाजी तो थे, इन चीजों में ज्यादा एक्सपर्ट थे। वो क्या करते थे कि जो फोड़ा होता था, जो पहले के जो फोड़े होते थे, और जो नागिन पद्धति होती थी, वो तंत्र और मंत्र से जो है, मंत्र देके, हाथ से मंत्र देके, और जो है ना राख होती थी, हमारी जो राख होती है, जो माता की, माँ लक्ष्मी की, तो राख से लेके उसको लगा के जो है मंत्र देख के फूक मार के जो है उसको खत्म कर देते 10 से 15 दिन में, बहुत जल्दी। वो जलन ही बहुत खराब होती है, अभी भी आती है पर बहुत कम। जैसे कि वो चीजें इतना इफेक्ट करती है आपके बॉडी को कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी मर ही जाओ, इतनी खतरनाक चीज होती है वो। और सेम वही चीज होती है, अगर हमें ऐसे लग रहा हो कि हॉरर नहीं हो, पर हमें ऐसे लग रहा हो कि हम किसी के वश में आ रहे हैं, या फिर हम किसी की बातें सुनते जा रहे हैं, कोई हमें वो इंसान चाहिए वो हमें, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कहता है ना, अभी रिसेंटली केस ज्यादा हो चुका है कि मुझे वो इंसान पसंद है, उसने मुझे कह दिया कि मना कर दिया कि मुझे उसके पास नहीं रहना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब भी वो इंसान उसके पास जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं प्लैनेट खराब है, आप कहीं ना कहीं इमोशनल डाउन हो, कहीं ना कहीं वो चीजें आपके साथ, वो चंद्रमा में राहु हो जाता है तो इंसान डिप्रेशन हो जाता है और सामने वाले के प्रति ज्यादा सोचने लग जाता है। तो राहु में चंद्रमा हो या चंद्रमा में राहु हो, तब ये कंडीशन होती है। दशा अंतरदशा में इंसान इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो उस इंसान को वो इंसान चाहिए होता है। तो हम उनका थोड़ा वहम होता है कि हमें उसने कुछ वशीकरण कर दिया। अभी जब उनको इंटरेस्ट नहीं तो तुम्हें ऊपर वशीकरण क्या करेगा? नहीं, लेकिन मैंने इस चीज के बारे में ना कुछ और कॉन्सेप्ट सुना था। हाँ। बता रहे हो क्या होता है ना, जैसे कोई कपल्स ही लगा लो, आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, हाँ। तो दोनों का ऑरा मैटर करता है। जिसका चार्म ज्यादा होगा ना, वो दूसरा वाला उसमें अट्रैक्ट होगा ही।
नहीं, एक्चुअली वो जो अट्रैक्ट की बात कर रहे हो, देखो मैं खूबसूरत दिखती हूँ तो मेरे तरफ भी अट्रैक्ट होने वाले बात लोग हैं, बट नहीं हो पा रहे, नहीं ज़्यादा वहम है और अपने इसमें लेवल में सब लोग ठीक है। वो नॉर्मली एक एग्ज़ाम्पल है, वो ठीक भी हो जाता है। वो चार्म अगर हम तभी चार्म आता है ना जब आपकी कंडीशन खराब हो। तब ये चीज़ें क्या होती है कि जब वहम आ रहा हो, जब डरावने थोड़ी-सी चीज़ें आ रही हो और कहीं न कहीं वो चीज़, वो नीड हमें जब चाहिए, तब भी मैं कहती हूँ कि आप हनुमान मंदिर में जाइए, वहाँ पे अर्ज़ी लगाइए और अपना झाड़ा करवा के आ जाइए। क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें पता है कहाँ से आती है? वो चीज़ें कहीं न कहीं हवा के माध्यम से आती हैं। अच्छा। हमने हवा से चीज़ें सुनी होगी ना, कि हम्म। कहीं न कहीं से इंसान के पास लेयर आ गई और वो इंसान जो है वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि सामने वाले इंसान की तरफ जो है अट्रैक्ट हो गया, वो हवा की लेयर होती है। ऐसे ही नहीं होता क्योंकि प्लैनेट तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है ना अपने ऑरा से भी वो चीज़ें आपके साथ घटित हो रही है। बाहर से जो बोलते हैं ना कि हवा की चीज़ आ रही है, कि आपको वो वहाँ पे वो कैच करवाएँगी, मतलब वो करवाएँगी चीज़ें कि आप उनके साथ ही उसके बारे में सोचो। माइंड ओवरथिंकिंग उसके बारे में ही करो। क्योंकि आपको एक लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉइंट मिलेगा कि मुझे वो चाहिए। सही बात है। अच्छा, तो किस किस तरीके से मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो? जैसे कि एक तो हॉरर टाइप हो गया कुछ, हाँ, किसी के साथ पैरानॉर्मल, और हॉरर टाइप हो गया, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग जो है अभी थर्ड पार्टी से परेशान हैं। जैसे कि शादी तो अभी हो अच्छा। चुकी है, शादी होने के बाद थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो थर्ड पार्टी का कांसेप्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब लगभग लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा 90 से काफ़ी ज़्यादा ये पार्ट चालू हो चुका है। कोई-कोई क्या होता है कि डाइवोर्स देख के रिमूव हो जाता है। पर डाइवोर्स देने के बाद भी क्या होता है कि सामने वाला बोलता है कि मेरा डाइवोर्स तो हो चुका है, पर हम कैसे कि डाइवोर्स होने के बाद दूसरी मैरिज भी होना पॉसिबल नहीं होता। बहुत टाइम लगता है दूसरी मैरिज होने के लिए भी। क्योंकि सामने वाला 2-3 मेंबर जो बोलते हैं ना, जैसे कि जो मेल भी रहेगा वो फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो फीमेल भी रहेगी तो मेल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कहीं न कहीं पुरानी बोलते हैं ना कि पुरानी कहीं न कहीं मेमोरी सेट होती है कि मेरे साथ इतने खराब किया तो दूसरा भी मुझे खराब ना मिले। दोनों की एनर्जी सेम होती है। थर्ड पार्टी की एनर्जी जैसे कि दोनों जन साथ में रह रहे थे, फिर कोई किसी के साथ लगा हो गया, उसके साथ ज़्यादा रहने लगे, उसके साथ ज़्यादा बात करने लगे। आजकल ऐसे हो चुका है कि 50-50, 60-60 में भी एज में भी ये एनर्जी देखी गई है, 60 साल तक। ऐसे नहीं कि आजकल के यंग मेंबर कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा 20 साल हो चुके, 30 साल हो चुके और किसी और के साथ रिलेशन में है। आदमी है या फिर कोई औरत है। जब पता चल जाता है तो रिलेशन खत्म हो जाता है। जब रिलेशन खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे होता है ना कि दोनों पति-पत्नी जो रहना चाहते हैं, तो कोई फीमेल्स आ गई या फिर मेल हो गया, उन्होंने कहा कि थर्ड पर्सन हम दोनों के लाइफ में तो है। हमें इन सामने वाला जो है, हमें उस इंसान को रिमूव करना है। हमें तो साथ में रहना है, बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमको साथ में रहना है। क्योंकि थर्ड पर्सन आने की वज़ह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। तो क्या होता है कि इनकी एनर्जी जो जॉइंट होती है, जैसे कि अट्रैक्शन, कोई-कोई कहता है ना कि अट्रैक्शन करवा दो, वशीकरण, हमारे इसमें अट्रैक्शन हो जाता है। तो अट्रैक्शन करा दो, लव स्पेल करवा दो, लव स्पेल होता है, रिलेशनशिप स्पेल होता है, मैरिज स्पेल होता है, जैसे किन-किन मैरिज नहीं होती उनका स्पेल होता है। तो लव स्पेल में क्या होता है कि जिससे आप प्यार करते हो, उसके साथ आप रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है, तब भी मैं उनको लव स्पेल करवाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। तो लव स्पेल मतलब अट्रैक्शन, उनका नाम लेके उनके लिए कैंडल स्पेल से जो है, कैंडल स्पेल ऑयल्स हर्ब्स से जो है, वो कैंडल स्पेल वो भी व्हाइट मैजिक में आता है, होड़ू पद्धति से। तो उनका नाम लिख के उनकी 21 डेज़ की हीलिंग्स होती है और उनका रिलेशन हो जाता है। रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे कि कोई थर्ड पर्सन को कट करना है, तो सामने वाले की भी डॉल्स रखी जाती है, फिगर कैंडल्स होती है दोनों, पति-पत्नी की कैंडल्स को अट्रैक्शन में लेके आते हैं। जो नाड़ी जो वहाँ से जो जॉइंट थी, हम क्या करते हैं फिर धागा लेते हैं, उसकी और इसकी एनर्जी मतलब बोलते हैं कि मुँह फेर के दोनों के जो कैंडल्स हम रख लेते हैं और बीच में धागा रख लेते हैं, फिर उसको कट कर देते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप कट हो चुका है। ऑयल्स हर्ब्स, आपने कहा था कि लाल मिर्च जो हमारे इसमें भी ऐड होती है, जो लाल मिर्च, काले मिर्च दोनों चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। नहीं होता है तो हम मैजिक मर्लिन को इस्तेमाल करते हैं कि थर्ड पर्सन जो है रिमूव हो जाए। 21 दिन की स्पेल होती है। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। सेपरेशन तो हालाँकि बहुत कम हो जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका है, पर थर्ड पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिमूव करनी स्टार्ट है। अभी लॉकडाउन से तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलने लग गई है। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, और मैम से डायरेक्ट जुड़ने के लिए इनकी सारी डिटेल्स आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब मैं तो जो आपने हॉरर पार्ट बताया ना, उसमें बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगा था सारी चीज़ें। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया हो, और इंस्टाग्राम पे जिसने मेरे को फॉलो नहीं किया कर लेना, मैम को भी जाके फॉलो कर लेना। दोबारा मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में, किसी और लोकेशन पे, या फिर किसी और एडवेंचरस कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।